हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूबल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम अपनी एक्रोनिम्स की क्लास करने जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखो, आप कोई सी भी आप कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिल ही जाएगा हर एग्ज़ाम में, क्योंकि एक्रोनिम से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो करंट से रिलेटेड बन जाए या फिर जीके से रिलेटेड बन जाए, लेकिन बनता है। ठीक है, इतना आप जानते ही हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, को सही लगे तो कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है एएआई। ठीक है, एएआई तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो फ्रेंड, ये जैसे भी करंट अफेयर में हाईलाइट रहता है एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। देखो, फुल फॉर्म एक्रोनिम से बनता क्वेश्चन हो। मैंने सिर्फ सिलेक्टिव लिए हैं जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है, जो ये तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एआई तो पूछा जा ही चुका है कई बार। उसके बाद में एम्स, देखो ये तो अपने इंडिया का फेमस है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एम्स का फुल फॉर्म होता है, देखो ये भी हाईलाइट रहता है। ठीक है, करंट से रिलेटेड रहती है, हाईलाइट होता रहता है हमेशा हर कभी। एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का फुल फॉर्म होता है एम्स का। नेक्स्ट है एटीएम। देखो ये भी बैंक तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एटीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, इस एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है एटीएम का फुल फॉर्म? वही एटीएम की बात हो रही है, एटीएम मशीन से आप पैसे निकालते हो, उसी की बात हो रही है, उसी का फुल फॉर्म है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये होता है आपका एटीएम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका बार्क, BARC। देखो, अब ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पूछा है कि नहीं पूछा? कितनी बारी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये भी क्या होता है? BARC का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इतना तो आप ध्यान में रखें। एटलीस्ट 45 के आसपास मैंने एक्रोनॉम लिए हैं, जो कि इजीली आपको याद होंगे। एक दो बार आप देखोगे ना वीडियो तो आपको याद हो जाएंगे। इतना मतलब कोई हेड टास्क नहीं होगा, बहुत सारे तो आपको याद होंगे। ये अगर डेली आप करंट अफेयर देखते हो या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो बहुत सारे तो आपको याद होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने BCCI। देखो BCCI, देखो ये भी देखो हाईलाइट रहता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया। ये BCCI का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है BCCI का फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, अच्छा भीम, ये BHI, भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये अपने मोदी जी ने जो भीम ऐप निकाला था ना, वही उसी उसी का फुल फॉर्म। ये भीम का क्या है? भारत इंटरफेस ऑफ मनी। ये होता है भीम का फुल फॉर्म। देखो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, भीम वाला, तो भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है अपना BOIS। इसका BOIS ये कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है, BOIS। ठीक है, ये बैंक वाले एग्जाम में तो बन जाता है ये वाला क्वेश्चन BOIS का, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है BOIS का फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BRO, चलो ये तो सभी को मालूम होगा, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये BRO का फुल फॉर्म होता है क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये करंट वाली चीज़ें, करंट में हमेशा बनी रहती है वाली चीज़ें। ये BCC हुआ अपना। ठीक है, और ये भी करंट से रिलेटेड है आपका भीम। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका BSNL। अभी तो BSNL, ठीक है, ये तो मालूम होगा। चलो, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना CAA। अब ये आपका CAA और CAB, ठीक है, और ये CAT है। तीनों देखो ये लेटेस्ट करंट में रहे हुए हैं तीनों। ठीक है, CAA आपने पढ़ा हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर CAA दिए तो क्या होगा उसका प्रॉब्लम? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दो किसी ना किसी एग्जाम में ये बात, तीनों क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में, चाहे वो जो भी आपका एग्जाम लगा हो 2021 में, तो इनमें से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। क्या? CAA का फुल फॉर्म क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका CAB। CAB क्या होता है? देखो इससे रिलेट करेगा CAA से। क्या? ठीक है, यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट था, ठीक है, लेकिन बी में क्या हो जाएगा? तो बिल। ठीक है, क्या बिल ही था ना ये? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक जो आया था, उसमें अगर बी जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब CAT, अब CAT तो देखो अभी ये जो भी एग्जाम आगे होने वाले हैं वो CAT पे होने, CAT पे होंगे। ये कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये हाईलाइट हुआ था। CAT मालूम होगा आपको, करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको याद हो, ध्यान होगा। ठीक है, तो CAT का फुल फॉर्म क्या? कॉमन एडमिशन टेस्ट। एक बार फिर देख लेते हैं अपन। CA क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या? CA का फुल फॉर्म है। अगर उसके साथ CAB हो तो क्या होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट तो सेम ही होगा, लेकिन बी जोड़ा तो क्या हो जाएगा? बिल। ठीक है, और CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। ठीक है, CAT को स्पेशली और याद रखना। ठीक है, अगर इनमें से क्वेश्चन बना तो फर्स्ट वैरायटी तो CAT की होगी। नेक्स्ट है अपना CFL यही अपने बल्ब वाला है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, ये CFL का बल्ब होता है, CFL बल्ब वाला।
कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, ये पूछा जा चुका और एग्जाम में, ठीक है। सी एफ ओ तो पता है ना आपको, ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है सी एफ ओ, जो पदवी होती है सीएफओ वाली, वो उसकी बात हो रही है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है। सीआईए, अब सीआईए क्या, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सीआईए का मतलब क्या, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। अब सीआईडी किसी को नहीं पता, सीआईडी देखते हो ना टीवी में, तो आप सीआईडी उसे बोल फॉर्म, अच्छा देखा किस किसने किस को मालूम था, ईमानदारी से बताओ सीआईडी का फुल फॉर्म। तो सीआईडी होता है अपना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे सीआईडी देख के आपको लग जाएगा, उसे क्वेश्चन तो लग ही जाएगा, ठीक है, क्रिमिनल से रिलेटेड है सीआईडी वाला, देखा आपने टीवी में इतना तो, ठीक है। तो क्या सीआईडी फुल फॉर्म, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी का। नेक्स्ट है आपका CISF। सो CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्या होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या है, CISF का फुल फॉर्म है, क्या, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। CEO, ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जैसे CEO से याद होना चाहिए आपको, ओरली याद होना चाहिए CEO का फुल फॉर्म क्या है, तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, क्या होता है, CEO का फुल फॉर्म चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। CRM, अभी जो DFCCL का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वहाँ तो चलो ये तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो ही गया था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सभी को पता होगा, तो जिसने जिसने DFCCL का एग्जाम दिया होगा उसको तो रटा होगा ये CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CVV। आप ये CVV पता है, आप जो ATM कार्ड होता है उसके पीछे लिखा होता है CVV नंबर, देखा होगा आपने CVV, क्या होता है CVV, तो उसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, क्या होता है CVV का फुल फॉर्म, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो आपके ATM के पीछे CVV लिखा होता है ना, CVV लिखा होगा, जो 3 नंबर होंगे कि उसकी बात हो रही है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। CVV का फुल फॉर्म होता है, ATM लेके सब घूमते हो लेकिन CVV देखा होगा, लेकिन वो तो ये नहीं मालूम होगा CVV का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, अब बता देना किसी को भी कि क्या होता है का, ATM के पीछे CVV नंबर, उसका फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका DMRC क्या, DMRC का फुल फॉर्म होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, क्या होता है DMRC का फुल फॉर्म, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है। और डीजे, चलो डीजे, डीजे तो पता है ना, वही डीजे जो शादी वादी में आप खूब डांस वांस करते हो, उसी की बात है। चलो डीजे तो बहुत ने देखा है, चलो देखा सुना है, चलो डीजे का फुल फॉर्म किस किसको मालूम है, अरे नहीं मालूम था तो अब मालूम पड़ेगा ना, डिस्क जॉकी, क्या डीजे का फुल फॉर्म, डिस्क जॉकी, ठीक है, याद रहेगा ना, अरे इसको तो आप बहुत ध्यान से देखोगे डीजे वाले को, नहीं, चलो ठीक है, देख लेना वैसे बेसिक नॉलेज के लिए क्वेश्चन लिया था मैंने सिर्फ डीजे वाला, ठीक है। क्या है, डिस्क जॉकी, पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। चलो ये वाला इम्पोर्टेंट है, डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, DNS क्या, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। DRDO, ये तो हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हर दूसरे दिन देख लेते होंगे करंट अफेयर में इसका क्वेश्चन, तो इसका DRDO का। ECG, चलो ECG का उनका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सॉरी क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये किसका फुल फॉर्म है, ECG का। नेक्स्ट, तो देखो एक दो बार देख लेना यार, इसको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं होगा आपको याद करने में, एक दो बार देखोगे ना, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे बहुत सारे, तो आपकी करंट अफेयर में डेली आपको देखने को मिलते होंगे, तो बहुत सारे तो आपको ऐसे याद होंगे, जो नहीं आते उनको थोड़ा सा आप देखो यार, ये इनके लिए तो कोई शॉर्ट ट्रिक बन ही नहीं सकती, अब तुमको रटना तो पड़ेगा, ये चीज़ रटने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है, अब करना ही पड़ेगा, देखो ये तो। अब क्या अपना EMI, अब EMI पता है ना, EMI क्या है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट आप देते हो वही है, तो क्या EMI, इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, क्या EMI का फुल फॉर्म, इक्विडेट मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका EPFO, तो ठीक है, अब जिन जिन का एग्जाम है EPFO का फॉर्म भरा होगा ना आपने, 2098 में जिसके वैकेंसी निकली थी EPFO, ये वही वाला EPFO, क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है EPFO का फुल फॉर्म, जिन जिन का EPFO एग्जाम है वो तो रट लेना इसको, क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आ सकता है EPFO एग्जाम यार, बनता है क्वेश्चन तो, बन सकता है मतलब, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ESIC, तो ESI का फुल फॉर्म क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, क्या है ESIC का फुल फॉर्म, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। अब EVM तो पता है ना, ये वोटिंग मशीन वाला, ठीक है, EVM का फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन,
क्या ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो भैया, पूछा जा चुका एग्जाम में, ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका फीफा, फीफा तो पता है, फेडरेशन इंटरनेशनल फॉर फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, सभी को पता होगा, जो करंट पर देखते हैं उसको तो 100% पता है ये वाला क्वेश्चन। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट FIR, भाई जो थाने में आप करवाना चाहते हो, FIR क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या होता है FIR का फुल फॉर्म, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, याद रहेगा ना, इसे भी बहुत गौर से देखोगे आप लोग, बहुत सारे लोग देखेंगे इसे FIR को, क्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका फसाई, ये तो हमेशा हाईलाइट रहता है, तो ये भी करंट करंट में बना ही रहता है, फसाई भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको नहीं याद है वो रट लेना। गेल, गेल ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये भी मोस्टली बच्चों को पता होगा, गेट ये वाला भी पता होगा, गेट का भी, ठीक है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, क्या होता है गेट का फुल फॉर्म, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड गेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। GMT, चलो GMT ये इतना पार्ट आ जाता है, GMT वाला होता है ना, ग्रीनविच लाइन वाला, भाई ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मेन टाइम से अपना कितना टाइम है आगे, +5 घंटे आगे अपना GMT से, ठीक है, ग्रीनविच टाइम इसी से टाइम डिसाइड होता है GMT से अपना ग्रीनविच मेन टाइम से। नेक्स्ट है IBM, तो ये भी पता होगा, चलो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या होता है IBM का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है यार, इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, देखो रटना पड़ेगा, देखो इंटरेस्ट आया नहीं आया, देखो रटना तो पड़ेगा यार, देखो रटने वाली चीज़ें तो हैं, ठीक है, अब जो रट लेगा याद रहेगा वो नंबर ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ICMR का फुल क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या होता है ICMR का फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं इफको क्या, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्या होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, ये इफको का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना ICFC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट नंबर अब आई मैप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF, ये भी देखो करंट का है, ये भी करंट में बने रहता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट आपका KYC, चलो क्या जानते हो KYC के बारे में, जितना जानते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना KYC के बारे में, ठीक है। KYC का फुल देख लो, तो क्या होता है नो योर कस्टमर, क्या होता है KYC बोल रहा हूँ, नो योर कस्टमर। लोग क्या इंडियन लोग क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, जो बॉर्डर पे खींचे जाते हैं ना लोग, उसी के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लोग LTA लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, क्या होता है LTA फुल फॉर्म, देखो ये क्वेश्चन भी बन चुका है एग्जाम में, क्या होता है LTA फुल फॉर्म, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नाफ्टा, आप देखो ये भी करंट का नाफ्टा NFT, ठीक है, नाफ्टा फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये होता है नाफ्टा का फुल फॉर्म। NEFT, हमने NFT का फुल फॉर्म क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या होता है NFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट NRI क्या था, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, ठीक है, ये हाईलाइट रहा था, देखो करंट का NRC भी, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको रट ही लेना, इनको तो स्पेशली बोल रहा हूँ रटने के लिए, जिनका भी ये 21 में एग्ज़ाम होगा उनके लिए तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, दोनों ही, और आगे भी पूछा जा सकता है, देखो ये तो, ठीक है। NRI का फुल क्या, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, और NRC का फुल क्या, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, क्या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये क्या था NRC, ठीक है। पेन का फुल क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये पेन का तो पूछा था, इस पर कितने नंबर होते हैं, 14 नंबर होते हैं पेन में, ठीक है। क्या पेन का फुल फॉर्म, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। PCS पुराने ज़माने वाला होगा, पब्लिक कमीशन सर्विस होती है, सॉरी ये वाला नहीं, PCS है, मैं PCO समझ लिया था, ठीक है, क्या PCS, तो PCS क्या, पब्लिक कमीशन सर्विस, ठीक है। PIN क्या, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है PIN, क्या होता है PIN का फुल फॉर्म, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलो बोलोगे खत्म नहीं हो रहा, चलो लास्ट स्लाइड है ये, इसके बाद खत्म करते हैं, समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन बहुत सारा तुमको पता होगा, चलो नेक्स्ट देख लो, ये इंपॉर्टेंट से देख लेते हैं, क्या देखो PNR ये रेलवे वाला है, PNR नंबर होता है ना रेलवे, वही, तो क्या होता है पैसेंजर नेम रेफरेंस, क्या होता है PNR का फॉर्म, पैसेंजर नेम रेफरेंस, ठीक है। अब बहुतों को पता होगा PNR नंबर दिखाते हो, अब ये दिखाते हो टिकट TT को, लेकिन उसका फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रेफरेंस, ठीक है, क्या होता है पैसेंजर नेम रेफरेंस, ठीक है, अब बताना किसी को भी। नेक्स्ट क्या, PWD क्या, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD फ्रॉम क्या, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट।
ठीक है। रडार देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो साइंस का, लेकिन ये भी बहुत बार बन चुका, बहुत बार पूछा चुका एग्जाम में। क्या रडार का फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है रडार का फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रट लेना इन चीज़ों को, ये भी तो बहुत बार बन चुका है क्वेश्चन, जिसमें साइंस पूछा जाता है उसमें तो बन ही जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है रो, देखो ये भी करंट से रिलेटेड है, रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक है, बनता रहता है करंट अफेयर में ये रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट सेवा, सेवा फुल फॉर्म क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। क्या होता है सेवा फुल फॉर्म? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एस एम पी टी। एस एम पी टी क्या? सिंपल मैन मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? देखो ये वाला एग्जाम भी पूछा, ये वाला भी पूछा जाएगा बैंक वाले में, तो पूछे जा चुका है एस एम टी पी क्या? सिंपल मैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो फ्रेंड बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी कोई भाई मेरा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, तो मैं उसके लिए जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का पेपर होता है 2018 का, उसके सीरीज चला रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग के दोनों के साथ में। ठीक है, तो जो भी कोई कर रहा हो या इंटरेस्टेड हो, या जो भी 10+ एग्ज़ाम दे रहा हो, जैसे DRDO, SSC MTS, तो वो ज़रूर विजिट करें एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।